आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जहां फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें बताता है कि विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किस दिशा में घूमेगी, उसी तरह दाएं हाथ का नियम हमें बताता है कि विद्युत जनित्र को घुमाने पर उसमें धारा की दिशा क्या होगी। इन दोनों प्रश्नों को याद करने के लिए हमने एक आसान ट्रिक तैयार की है, तो चलिए समझते हैं साइंस नोटबुक में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम को याद करने की हमारी ट्रिक है दांत, 6 अंग, मधारा। इस ट्रिक के आधार पर अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने अब्दा से दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारी तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत आ जाए। तब क्या होगा? अब हमारी ट्रिक काम करेगी। तर्जनी, ता से तर्जनी, तर्जनी 6 से चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए। अब अम से अंगूठा, अंगूठा क्या दर्शाएगा? गा से चालक की गति की दिशा दर्शाएगा। तो हम लिख लेते हैं चालक की गति की दिशा। तब माँ से मध्यमा, मध्यमा क्या दर्शाएगी? धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। इस प्रकार हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आसानी से लिख पाते हैं। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं दा से दायां हाथ, ता से तर्जनी क्षेत्र, अंगूठा, अंगूठा दर्शाता है गति और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। अब चित्र देखेंगे हम। तो चित्र में हमने तीनों उंगलियां फैलाई हुई हैं। दाहिना हाथ है, ता से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रही है, अंगूठा चालक की गति और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शा रहा है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसके याद करने की ट्रिक है बात, छेमधा, अंबल। इस ट्रिक से अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने
बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत आ जाएं। यह बात दोनों नियमों में कॉमन है, तो अपन को दोनों नियमों में यह लिखना होगा। अब हम अपनी ट्रिक का उपयोग करेंगे और बताएंगे कि कौन सी उंगली किस चीज़ की दिशा दर्शाती है। तो बा से बाएं हाथ का नियम, ता से तर्जनी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, छह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है। तब अंगूठा क्या दर्शाएगा? अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाएगा। तो ये हो जाता है अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र में हम लिखेंगे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, मध्यमा धारा की दिशा दर्शाएगी और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाएगा। ये हमारा हुआ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।